प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 2 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। देश भर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विपक्ष पर बड़ा प्रहार कर गए। विपक्ष 2024 में मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटा है और मोदी ने उन्हीं को निशाने पर ले लिया। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की, ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। पीएम मोदी के भाषण से ऐसा लगा कि वो विपक्ष के घोटालों की पूरी लिस्ट लेकर आए थे। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और इसके साथ ही बीजेपी और दूसरे दलों के बीच का बुनियादी अंतर भी बता गए। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर किए गए प्रहार पर कांग्रेस भी उसी अंदाज में पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी विपक्षी सरकारों के घोटाले तो रट कर आए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें अपनी ही पार्टी के घपले घोटाले नजर नहीं आए। एक काम गिना नहीं पाए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने इन 18 सालों में क्या किया जनता के। जहाँ तक भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कौन से घोटाले की आप बात करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? आपकी सरकार यहाँ जनता को तो घोटालों की आग में लपेट ही चुकी है, भगवान को तक नहीं छोड़ने को राजी है। और जब घोटाले इतने हो गए, आप डर रहे हैं कि आपकी सरकार जा रही है, तो आपने सतपुड़ा में आग लगा दी, जिससे कि घोटालों के साक्ष्य भी आपने मिटा डाले। ऐसे प्रदेश में आके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, घोटालों की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। अगली बार आए तो मध्य प्रदेश को अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समझ के आए और फिर भाषण दे तो अच्छा होगा। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा था, बूथ सम्मेलन के संबोधन और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का था। लेकिन इसमें पीएम ने अपने भाषण से साफ कर दिया कि इसी साल होने जा रहे विधानसभा और अगले साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या है। पीएम के तेवरों से साफ है कि बीजेपी विपक्ष पर रक्षात्मक नहीं, आक्रामक होने जा रही है और भ्रष्टाचार, परिवारवाद उसका चुनावी हथियार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा भ्रष्टाचार पर मोदी प्रहार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या भोपाल से विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव का भी शंखनाद कर गए पीएम नरेंद्र मोदी? भ्रष्टाचार और परिवारवाद विपक्ष के खिलाफ होगा बीजेपी का चुनावी हथियार। क्या पार्टी विद डिफरेंस के स्लोगन के साथ चुनाव में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी?
विपक्षी एकता से बीजेपी में घबराहट के कांग्रेस के आरोप में कितना है दम। तो ये अहम बिंदु हैं, अहम पॉइंट्स हैं आज के एजेंडा के। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की, लेकिन जिस तरह का उनका संबोधन रहा उससे ये साफ है कि ये सिर्फ इस अभियान का संबोधन नहीं, ये संबोधन है 2023 के विधानसभा चुनाव का और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का। एक तरफ जहां उन्होंने संगठन को लेकर अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहीं जो महागठबंधन बन रहा है, जिसकी तैयारी है, जो पटना में एकजुट हुए थे, उन पर कड़ा और करारा प्रहार पीएम नरेंद्र मोदी ने किया और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सभी पार्टियों को, सभी विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से निशाने पर लिया है। आज इसी मसले पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा साहब। भानु साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ में हैं घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। पिरोनिया जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में आता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन रहा, हालांकि वो आए तो थे मध्य प्रदेश मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधन करने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर, घोटालों को लेकर उन्होंने सभी विपक्षी जो पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, और एक पूरी लिस्ट, एक सूची तैयार करके वो लाए थे और एक एक करके उन्होंने बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये जो जुगलबंदी है वो इसीलिए है कि कानून से जो डर है, इसलिए जुगलबंदी है। क्या कहेंगे? देखिए सक्सेना साहब, जो मैंने सुना मोदी जी के भाषण को जी, और डर उनके अंदर से बोल रहा था विपक्षी एकता के सामने। जिस तरह से वो झूठे आरोप लगा रहे थे, झूठ बोल रहे थे, व्यक्तिगत परिवार बात की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, और अपने अगल बगल में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था उनके लिए कि महाकाल लोक में 350 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। भगवान महाकाल भगवान के मंदिर को भी, हमारे ज्योतिर्लिंग को भी नहीं छोड़ा भाजपा की सरकार ने। शिवराज सिंह की सरकार में एक शब्द नहीं बोला। सीबीआई की जांच तक नहीं हुई। ईडी के लोग उस कॉन्ट्रैक्टर के, ठेकेदार के घर तक भी नहीं गए, क्योंकि वो गुजराती है। और जितना भ्रष्टाचार उसने मध्य प्रदेश में महाकाल लोक में किया है, यदि आज तो भास्कर में बड़ी रिपोर्ट है कि उसमें किसी का अनुमोदन नहीं है, किसी ने मूर्ति अप्रूव नहीं करी, किसी ने फाइबर की मूर्ति बनाने को नहीं कहा, कैसे लग गई? ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार, कारम बांध में भ्रष्टाचार हुआ। और मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनके मुंह से शोभा नहीं देता। 10 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार तो अडानी के शेयर कांड में हुआ है। 12.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का, जो जितने भी वो व्यापारी हैं, आपके मोदी हो, चौक से हो, मोहिल चौक से हो, जितने भी गुजराती व्यापारी या क्रॉनी कैपिटलिस्ट हैं, 12.5 लाख करोड़, 22.5 लाख करोड़ का फिगर शायद उन्हें वो याद रह गया जो उन्होंने कहा मीटिंग में। अरे जांच करवा लेते। आज तक अडानी के लेकिन प्रताप भानु शर्मा साहब, उन्होंने कोलगेट घोटाले का भी जिक्र किया, उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले का भी जिक्र किया, उन्होंने 2G घोटाले का भी जिक्र किया। 2G घोटाले में तो कोर्ट का निर्णय आ गया कि मनगढ़ंत है, सब हवा हवाई था। और उसमें जो राय थे, जिन्होंने ये संकेत किया था, ऑडिटर जनरल थे, क्या थे वो, जो भी हो भारत सरकार के, उन्हें माफी मांगना पड़ी कोर्ट के सामने। इससे बड़ा झूठ बोलो, 100 बार बोलो, जोर से बोलो, मोदी का एक ही एजेंडा है, उन्हें जवाब देना चाहिए कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा मोदी ने करा था।
किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, ये वायदा मोदी जी ने करा था। 400 लाख करोड़ रुपया विदेशों में काला धन है वो देश में वापस आ जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये वायदा मोदी जी ने करा था। क्या बात है, महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे। 100 रुपए के पास पेट्रोल हो गया, डीजल 100 रुपए के पास पहुंच गया, खाद डेढ़ी कीमतें खाद की हो गई, किसान की लागत दुगनी हो गई, परंतु उसकी आमदनी दुगनी नहीं हुई। चलिए, कितना झूठ बोलते हैं। चलिए प्रताप भानु शर्मा साहब, दोबारा आपके पास में आऊंगा। घनश्याम प्रोनिया जी हमारे साथ, उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रोनिया साहब, जिस तरह से आपके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था, लेकिन सवाल कि 2014 की बात की जाए या 2019 की बात की जाए, वही मुद्दा अब 2023 और 24 में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर पार्टी उसे भुनाने की कोशिश। देखिए, आदरणीय भानु प्रताप जी हमारे वरिष्ठ हैं और पूर्व में सांसद रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में आए। हिंदुस्तान में विकास क्या होता है ये बताने के लिए उन्होंने वंदे और भारत जैसी आधुनिकता से युक्त रेलगाड़ी का शुभारंभ किया और कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की आंखों पर पट्टी चढ़ी है, कांग्रेस की आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है। अरे जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, जो जन्म से ही भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रहे हैं। अरे एक आरोप लगा है नरेंद्र मोदी जी पर, एक आदरणीय भानु प्रताप जी, एक आरोप आपकी पार्टी, और आप देखेंगे उन्हीं के ऊपर है, नरेंद्र मोदी पे कहा है, शिवराज सिंह पे नहीं है, नरेंद्र मोदी पे है ये आरोप। विकास की बातें आप मत करो, विकास की बातें तो आपको करना ही नहीं चाहिए। अरे कांग्रेस की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में आजन्म रही, हमारी तो 9 साल की सरकार नरेंद्र मोदी जी की है। या मोदी जी का बस चले, आप तो कह दो कि देश की आजादी में 2014 के बाद आई है। इतना झूठ बोलते हैं आप लोग। चतुर्भुज लाइन बनाई उन्होंने, पूरे देश के गांवों को प्रधानमंत्री योजना से जोड़ने का। मोदी जी ने 9 साल में क्या करा? 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? किसान की आमदनी दुगनी हो गई क्या? महंगाई कंट्रोल हो गई क्या? उन्होंने क्यों नहीं काम किया? और ये मोदी जी नहीं कहा था देश की जनता से। आज ये सब बातें बरगलाने की बजाय उन्हें जनता को हिसाब देना चाहिए, नहीं तो जनता पूछेगी हमसे। प्रताप भानु शर्मा साहब, मैं आता हूँ आपके पास में। प्रोनिया जी को बोलने नहीं दीजिए। प्रोनिया जी जारी रखिए बात अपनी। अग्रिम काम चलते रहेंगे, इनको रोका नहीं जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी 23 में मध्य प्रदेश में और 24 में नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व बनेंगे और विकास के काम रुकेंगे। और आपके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आपके द्वारा जो इस प्रकार की सब गठजोड़ की नोटंकी की जा रही है, वो भी जनता उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं। जनता नकार देगी इन चीजों को। चलिए, संदीप पुराणिक जी, जिस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी का जो संबोधन था, जो भाषण था, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के आगे, क्या यहां से वो एक दिशा देगा, एक मंत्र देगा 2023-24 का, कि किस ट्रैक पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी? देखिए राजेश जी, इसे एक प्रकार से अगर हम माने तो मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का आगाज था, लेकिन राष्ट्रव्यापी जो बूथ विस्तारक की बैठक थी उसमें पूरे देश के बूथ विस्तारकों से संवाद भी था उनका। लेकिन जहां तक आपने एक भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात की, प्रधानमंत्री जी ने उन दलों पर हमला किया है जिनकी पटना में पिछले दिनों बैठक हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत अरसे बाद विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। अभी तक बिखराव था, अब वो एकजुट हो रहा है। ऐसे में आप राजनीतिक तौर पर क्या हमला करेंगे? आपके पास कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिससे उन सारे दलों को आप घेरने की कोशिश करें। तो प्रधानमंत्री जी के पास एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। ये बात सही है कि कई मामले पहले आरोप लगे, कोर्ट में उनको खारिज कर दिया गया, तमाम चीजें हैं, लेकिन मुद्दे तो पब्लिक डोमेन में रहे ना। आरोप तो बीजेपी ने उन दलों पर पहले भी लगाए। ये बीजेपी ने विपक्ष की एकजुटता पर हमला करने का सबसे बेहतर हथियार
इस समय माना वो भ्रष्टाचार माना, जिसके जरिए आपने पूरे जो 15 दल आपके इकट्ठे हुए थे उन पर आपने हमला कर लिया। मुझे यह लगता है कि इस आयोजन के जरिए जो भ्रष्टाचार पर हमला हुआ है, इस पर एक नई बहस शुरू हो जाएगी। देखिए राजेश जी, आप एक चीज और मान के चलिए कि सियासत में कोई भी राजनेता है वो विपक्ष को उलझाने की कोशिश करता है या सत्ता पक्ष को विपक्ष उलझाने की कोशिश करता है। तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के मुद्दे के जरिए विपक्ष पर वार कर गए, साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर भी हमला किया। राजेश जी, हमें यह देखना पड़ेगा, एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ परिवारवाद। जब इतने बड़े दो हमले हुए हैं तो विपक्ष की तरफ से अब जवाब शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो दिशा प्रधानमंत्री जी वर्तमान दौर की राजनीति को देना चाहते हैं कि विपक्ष और उनके बीच आमने सामने भ्रष्टाचार पर जंग शुरू हो जाए, उसकी वो शुरुआत कर गए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सारे मुद्दे पीछे रह जाएंगे, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा तो बन ही जाएगा। क्या संदीप जी, जिस तरह से उनकी आज की बॉडी लैंग्वेज थी या जिस तरह का उनका एक एग्रेसिव उनका भाषण रहा है, एक लंबे अरसे बाद जिस तरह से लगा था, मुझे लगता है कि जब पटना में इनकी मीटिंग हो रही थी, सारे विपक्षी दलों के 15-16 दल जब उसमें थे, वो शायद विदेश में थे, उसके बाद लौटे, एक लंबे समय बाद इस तरह का उनका भाषण, इस तरह का उनका एक्शन नजर आया। संदीप पुराणिक जी, देखिए राजेश जी, बात बिल्कुल सही है कि आज आक्रामक मूड में थे प्रधानमंत्री। वो पूरी तरह उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जब वो भोपाल आए उसके बाद ही लगता था कि इस बार उनके आक्रामक तेवर बूथ विस्तारक कार्यक्रम में नजर आएंगे। सवाल भी वैसे पूछे गए। उन्होंने दो बड़ी चीजें कही हैं राजेश जी इसमें, एक तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला, दूसरा उन्होंने यूसीसी जो सिविल कोड वाला जो मामला है वो भी एक नई दिशा दे गए हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि आक्रामकता के साथ प्रधानमंत्री इस प्रवास से वो पिच तैयार कर गए हैं जो 2023 और 2024 के चुनाव के लिए पर दोनों राजनीतिक दल, विपक्ष और सत्ता पक्ष, दोनों खेलेंगे। लेकिन बॉल किसके हाथ में होगी, क्योंकि मोदी जी ने बॉल तो उछाल दी है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बॉल तो उछाल दी है और इसका इंतजार करना होगा। प्रताप भानु शर्मा साहब के पास में आ जाता हूं। प्रताप भानु शर्मा साहब, गारंटी का भी बहुत जिक्र हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण दे रहे थे, कह रहे थे, कांग्रेस का भी सीधे तौर पर सबसे पहले कांग्रेस का उन्होंने नाम लिया और तमाम दलों का नाम लिया, बाकायदा एक एक करके सब गिनाया। बोले इनकी भ्रष्टाचार की गारंटी और मेरी गारंटी है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। देखिए सक्सेना जी, गारंटी तो वो कुछ भी नहीं दे सकते। गारंटी उन्होंने उनके काम की भी दी थी, रोजगार की भी गारंटी दी थी, किसान की आमदनी दुगनी करने की भी गारंटी दी थी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी 9 साल में हुई क्या, इसकी भी गारंटी दी थी, काला धन वापस ले आएंगे, इसकी भी गारंटी दी थी। आज उनसे 9 साल का हिसाब मांगने का समय है, तो अब वो मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, मुद्दों से डाइवर्ट होने की बात कर रहे हैं। देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि नौजवान परेशान है, बेरोजगार है, किसान परेशान है, उसकी आमदनी, उसका खर्चा दुगना हो गया, आमदनी दुगनी नहीं हुई। और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, आम आदमी चिंतित है। आज जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, देश के ऊपर कर्ज था 55 लाख करोड़। आज हमें पूछने का हक है कि ये बढ़कर 155 लाख करोड़ कैसे हो गया। पिछले 75 साल में जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ और पिछले 9 साल में बढ़ के हो गया 100 करोड़, 100 लाख करोड़ बढ़ गए 105। ये कहां गया पैसा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें एक व्हाइट पेपर इनको देना चाहिए, देश की जनता को बताना चाहिए। ये झूठ से काम नहीं चलेगा, झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार इनके गिरेबान में झांक कर देखें, कैरम डैम में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। महाकाल लोक 350 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, 350 करोड़ का। तो आप बताइए 350 हजार करोड़ का, इसको 7,500 करोड़ कर दिया। क्यों? और आधे पैसे भी नहीं लगे। मैं स्वयं देख के आया हूं उज्जैन में, आधा अधूरा पड़ा है, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ। महाकाल हमारा शक्तिपीठ है, ज्योतिर्लिंग है, आधे अधूरे में घटिया काम का उद्घाटन प्रधानमंत्री से मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह ने करवा दिया। कितनी शर्मनाक बात है। और मैं तो घनश्याम जी से कहूंगा ये स्वयं देख कर आए
हमारे ऋषि मुनियों, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितनी विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, उन्होंने देश के परिवार का, उनके बच्चों का भला नहीं किया है। एक लंबी लिस्ट, लंबी सूची आपने भी सुना होगा। अब देखिए, मोदी जी अपने परिवार की तरफ तो झांक के देखते नहीं है कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ, और कांग्रेस और प्रतिपक्ष के नेता कभी उनके परिवार की बात नहीं करते। ये जब इनके पास कोई इश्यू नहीं होता है तो ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बात करते हैं। ये तो 2014 चलिए प्रोनिया जी जवाब दे दीजिए इस तरह से। अरे तो इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में बात बताना चाहिए, इन्हें देश के मुखिया के रूप में बताना चाहिए। हाँ। ये सब बातें कहीं हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कहीं पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, कहीं वो यूसीसी ले आए हैं अभी उसकी बात कर रहे हैं। अरे वो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, संविधान के अंतर्गत। लेकिन वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि देश की चिंता नहीं है, इन्हें अपनी अपनी चिंता, इसलिए एक हो रहे हैं। ये मोदी जी हिल गए विपक्ष की एकता से, इसलिए उनकी जो आज भाषा थी वो उससे यही। चलिए प्रोनिया जी जवाब दे दीजिए, फिर संदीप जी के पास में आऊंगा। प्रोनिया जी, घनश्याम जी, घनश्याम जी, मैंने प्रारंभ से कहा, घनश्याम प्रताप भानु शर्मा साहब, प्रताप भानु शर्मा साहब, घनश्याम प्रोनिया जी बोलेंगे। जी आदरणीय भानु प्रताप जी बहुत वरिष्ठ हैं और देखिए अनुभव में भी वरिष्ठ हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भाई साहब से, मैं निवेदन हाँ चलिए ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए आदरणीय प्रताप भानु शर्मा साहब, प्रताप भानु शर्मा साहब बोलने दीजिए घनश्याम प्रोनिया जी को। जी आदरणीय भानु प्रताप जी, भाई साहब सुन लीजिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए माननीय राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी बयान देते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया जारी करता हूं और जनता में आते आते 15 पैसे रह जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कहाँ गए, किसने खाए, क्यों खाए, बता दो। आपकी पकड़ कहाँ थी? और हम पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है। अरे भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, इस देश में अखंड भ्रष्टाचार में डुबाया। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आरोप लगा रहे हैं। आप सोचो, जिसने अपनी माँ को भी अपने साथ रखने से परिवार को जिसने दूर रखा, और देश सर्वोपरि है, मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, पूरे विश्व में भारत का एक अपना अस्तित्व खुल गया है, भारत की मजबूती। ये पेट में कांग्रेस के दर्द हो रहा है। अरे हमारे जी बता तो दीजिए, विपक्ष के नेता थे, महाकाल का तीसरा नेत्र खुल गया। अटल बिहारी वाजपेयी को और पक्ष रखने भेजा, और जिनेवा में जब अटल जी ने हिंदुस्तान का पक्ष मजबूती से रखा, भारत की बात करी, भले ही वो विपक्ष में नेता थे। और आज राहुल गांधी जी जाते हैं, हिंदुस्तान के शान में नहीं बोलते हैं। चलिए संदीप पुराणिक जी, चलिए वक्त कम है, आखिर मैं संदीप पुराणिक जी के पास में आऊंगा। संदीप पुराणिक जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है, संदीप पुराणिक जी के पास में आऊंगा। संदीप पुराणिक जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जिस तरह से कर्नाटक में जिस तरह से भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना था, क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि जिस तरीके से इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए था वो हमने नहीं लड़ा, और यही कारण है कि एमपी की जमीन से इस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर अब जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिखेगी? सिर्फ कर्नाटक का ये इफेक्ट है? संदीप जी। राजेश जी, बात बिल्कुल सही है कि 40% सीएम कर्नाटक का बड़ा मुद्दा बन गया था, और चुनाव के जो नतीजे आए, ये माना जा रहा है कि उसी मुद्दे के चलते जनमानस कांग्रेस की तरफ गया, क्योंकि लोगों को लगा कि जो नरेशन सेट किया है कांग्रेस ने वो सच है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि उससे कर्नाटक में चूक हुई है। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने तो भ्रष्टाचार की बात की, ठीक है, हम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आने लगी है। मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश नहीं देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनेगा, और बीजेपी ने उस दिशा में कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विपक्ष पर हमला किए भ्रष्टाचार के, वो ये साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश की और प्रदेश की राजनीति में
भ्रष्टाचार एक मुद्दा बन क्या जाएगा। क्या संदीप जी, जिस अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि मैं गारंटी देता हूं छोड़ूंगा नहीं, ये वो कमजोर नस है जिसे पकड़कर आप कभी भी दबा सकते हैं, आने वाले समय में देखने को मिलेगा। देखिए राजेश जी, दो चीजें हैं। एक तो जनता ये पसंद करती है, इस तरह की जो भाषा होती है उस पर जनता तालियां खूब पीटती है। और कहीं ना कहीं ये इशारा भी है, जैसा विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि ईडी और सीबीआई का उपयोग होता है, मुझे लगता है कि अगर ये एजेंसियां सक्रिय हो गई तो कहीं ना कहीं विपक्ष की आने वाले समय मुसीबत बढ़ेगी और ये संदेश भी जाएगा कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में जो कहा था वो अब नजर भी आने लगा है, यानी प्रधानमंत्री की कही बात सच है और वो दिखने लगी है। चलिए, तो एक साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से शंखनाद किया, उसे हम बूथ विस्तार जो अभियान था उसका अभियान कहें, या फिर 2023 जो 2024 का जो भ्रष्टाचार इनके ऊपर है और इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। लोग का भ्रष्टाचार की जांच करवा लो, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं में जो भ्रष्टाचार हुआ है जनता को भ्रमित करने के लिए 350 करोड़ से उठाकर नाटक कर रहे हैं। चलिए तो भ्रष्टाचार पर पीएम नरेंद्र मोदी का प्रहार और तमाम सारे अब एंगल इसको लेकर तलाशे जा रहे हैं। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एक चुनावी शंखनाद कहें या फिर मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत कहें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई यहाँ से एंगल, कई दिशा दे चुके हैं और आने वाले समय में उनका ये चाहे मंत्र हो या फिर उनका एक्शन हो 2023 और 2024 में दिखेगा। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।